हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है नागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को फटाफट अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप सभी वीडियो जो है देख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का जो है MCQ जो है आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत यानी उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 6ठी शताब्दी, ऑप्शन सी है 9वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 4ठी शताब्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी से। जो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि का जो लेख जो है 8वीं शताब्दी से ही जो है मिलने लगा है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन डी उत्तरी भारत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से। यानी नागरी लिपि का जो है आरंभिक लेख जो हमें यानी दक्षिणी भारत से जो मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। ऑप्शन ए है 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 2 दशक पहले, ऑप्शन सी 20वीं सदी में, ऑप्शन डी 11वीं सदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले जो है नागरी लिपि जो है मुद्रण के टाइप जो है बना है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। जो गुणाकर मूले साहब हैं उनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश में, ऑप्शन ए है नगरीय परिवेश में, ऑप्शन बी ग्रामीण परिवेश में, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय परिवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण परिवेश में। नेक्स्ट प्रश्न है नागरी लिपि के निबंधाकार कौन है, यानी लेखक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणाकर मूले साहब जो है नागरी लिपि के निबंधाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अक्षरों की कहानी से, ऑप्शन बी अक्षर कथा से, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान से, ऑप्शन डी भारतीय लिपियों की कहानी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से जो है यह कहानी लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1836। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र राज्य में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह प्रश्न जो है दोबारा आ चुका है। इसका आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले की शिक्षा
की भाषा क्या थी, जो यह प्रारंभिक शिक्षा थी इसका जो है किस भाषा में अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी में, ऑप्शन बी मराठी में, ऑप्शन सी बंगला में, ऑप्शन डी गुजराती में। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मराठी में, यानी इसका प्रारंभिक शिक्षा जो है मराठी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूल्य का निधन जो है कब हुआ, यानी निधन मतलब मृत्यु जो है इसका जो है कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 2009 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी जो है 2011। ऑप्शन लिखने में जो मिस्टेक है यहाँ ऑप्शन बी सी डी होना चाहिए, वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 2009 ईस्वी में जो है गुणाकर मूल्य का जो है निधन हुआ था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो अक्षर कथा है वह किसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन ए अमरकांत के द्वारा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य के द्वारा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य के द्वारा जो है अक्षर कथा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मूले जी ने यानी गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक की शिक्षा यानी तक किस भाषा में पढ़ाई किया था। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मराठी हो जाएगा। इनका जो मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई जो है वो मराठी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए है अनामिका की, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणाकर मूल्य का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। तो ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी निबंध है, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी स्मरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे। ऑप्शन ए 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 3 सदी पहले, ऑप्शन सी 1 सदी पहले, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सदी पहले। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी खसकुरा, ऑप्शन सी देवारी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी देवनागरी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो नेपाली भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए गुजराती को, ऑप्शन बी बंगला को, ऑप्शन सी तमिल को, ऑप्शन डी मलयालम को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगला लिपि को जो है नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दिया गया था गुणाकर मूल्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कहाँ से। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत में, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत में, ऑप्शन सी उत्तर भारत में, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। जो गुप्त काल है उससे का संबंध जो किस लिपि से है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिद्धम, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। जो नागरी शब्द है यह जो है कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000 ईस्वी के आसपास जो है नागरी नाम जो है अस्तित्व में आया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए काशी को, ऑप्शन बी मथुरा को, ऑप्शन सी हरिद्वार को, ऑप्शन डी बनारस को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काशी को, यानी देवनगरी कहा गया, देवनागरी नहीं, देवनगरी जो है किसे कहा गया? तो काशी को जो है देवनगरी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए योगी है, ऑप्शन बी सिद्ध किया गया कार्य है, ऑप्शन सी महात्मा है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यह एक प्रकार की लिपि है, यानी सिद्धम जो एक प्रकार क्या है? लिपि है। जिस तरह से देवनागरी एक लिपि है उसी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है अमोघ वर्ष कौन था? तो ऑप्शन ए एक राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन बी राजवेद था, ऑप्शन सी विद्वान था, ऑप्शन डी कवि था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है बेतमा कहाँ पर है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर के पास, ऑप्शन डी इलाहाबाद के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर के पास। नेक्स्ट प्रश्न है श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी सिकंदराबाद में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में जो है श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल जो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि है उस लिपि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन ए सहस्रपाद, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन सी निराला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रहस्ती किस भाषा में है? ऑप्शन ए प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन बी अपभ्रंश में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है यानी दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी राजा वर्गुण, ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी श्री गंगराजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा वर्गुण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन सी विभाट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी विलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनगर। क्या जाएगा? ऑप्शन डी जो है देवनगर, जो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, ऑप्शन डी 4500 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से अधिक जो है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर जो है अधिक निबंध लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? ऑप्शन ए 12वीं सदी से, ऑप्शन बी 13वीं सदी से, ऑप्शन सी 14वीं सदी से, ऑप्शन सी 15वीं सदी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले जी।
नेक्स्ट प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। यह दोबारा प्रश्न आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से जो है लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी मराठी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी होना चाहिए देवनागरी। क्या जाएगा? देवनागरी जिसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धम क्या है? एक मंत्र है, ऑप्शन बी सिद्ध योगी है, ऑप्शन सी साधु है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर आ जाएगा, एक प्रकार की लिपि है। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? देवनगरी की संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन ए प्रयाग को, ऑप्शन बी काशी को, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन सी डी उज्जैन। तो यह तो दोबारा प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा, यानी काशी को जो है देवनगरी की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल का, ऑप्शन बी राजा वर्गुण का, ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी श्री गंगराजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा वर्गुण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन सी विम्भ्रांट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागर शैली। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? इसका यह प्रश्न दोबारा आ चुका है, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1935 ईस्वी में जो गुणाकर मूले का जो जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो अभी तुरंत बताए, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूरा लिपि शास्त्र में। किसमें? पूरा लिपि शास्त्र में जो है पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी कौन सी लिपि में आती है? तो इसका तो आंसर आप लोग पता ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। यह दोबारा प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? जो गुप्तों की राजधानी थी पटना को क्या कहा जाता होगा? इसको जो है देवनगर कहा जाता था। क्या कहते थे? देवनगर। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं गुणाकर मूले साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुणाकर मूले साहब की। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12वीं सदी से जो है इस्लामी शासन का आरंभ काल माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुणाकर मूले की मृत्यु जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2009 ईस्वी में जो है गुणाकर मूले साहब की मृत्यु हो गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहस्त्रपाद जो है यह हिंदी के आदि कवि के रूप में नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमोघ वर्ष कौन था? जो अमोघ वर्ष था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। यह प्रश्न सभी जो दोबारा आ चुका है, इसलिए केवल इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। यानी अमोघ वर्ष जो कौन था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी संस्कृत भाषा में। जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति की अगर बात किया जाए तो यह जो है संस्कृत भाषा में था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बेतमा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंदौर के पास, ऑप्शन बी है इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा। इंदौर के पास, बेतमा जो है इंदौर के पास है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न, ठीक है, नागरी लिपि से संबंधित। आप लोग इस सभी प्रश्न को जो है पूरे ध्यानपूर्वक जो है याद कर लीजिए। यहीं से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सभी प्रश्न। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो जो प्रत्येक दिन लाया जाता है। तो जो स्टूडेंट अभी तक इस के पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो है सारा वीडियो जो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।